1 डेढ़ साल पहले की अगर मैं बताऊँ, दरबार में भी कोई मुझसे ऐसे बात करे तो मैं उन्हें बता देती थी, लेकिन मैं ये कहूँ कि हाँ, मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ, देखिए ऐसे नहीं ऐसे, तो वो चीज़ मुझसे नहीं होती थी। ये लैक ऑफ बाबा माँ की कॉन्फिडेंस था। कृपा है उनकी, पूरा उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं ऐसे बोल पा रही हूँ, कि मैं अपना अनुभव शेयर कर पा रही हूँ सबके साथ में। और बिल्कुल। मेरा जीवन ही बदल दिया बाबा माँ ने। जब से मुझे हम्म। ऐसा लगता है बाबा माँ मुझे गोद में लेके गए थे मुंबई। बिल्कुल। मैं बिल्कुल ऐसे गई थी, मैं बस एक ही प्रार्थना करके गई थी कि बाबा माँ अब चाहे जो हो, अब मुझे रोना नहीं है, अब मुझे ये नहीं चाहिए अपने जीवन में कि मैंने इतना किया उसका फायदा क्या हुआ। मैं जी। अब खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 1 साल झेल गई थी दिल्ली में। मैं इतना परेशान, इतना दुखी मैं शायद ही कभी रही हूँ। पता नहीं कौन से मेरे कर्म भोग थे, जो मेरी मंत्र दीक्षा के समय पे और मेरी तंत्र दीक्षा के भी 1 महीने में कट रहे थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अब वो चले गए हैं, मुझे इस बात की खुशी है। और मैं जब मुंबई गई थी तब से मैं इतना, मतलब मैं कभी बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे अगर दिल्ली में कोई पूछे तुम्हारी गली से आगे क्या मिलता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुंबई में अगर मैं कहीं भी हूँ, कहीं अगर मैं फंस जाती हूँ या ट्रेन छूट गई है, कुछ भी है, तो मैं उस समय भी अपने आप को नेविगेट कर लेती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस, इतना श्योरिटी, इतनी सेंस ऑफ सेफ्टी मुझे कभी नहीं आई। और जबकि मुंबई लोग कहते हैं कि नहीं, मुंबई तो बहुत खतरनाक जगह है, और बाबा माँ की कृपा से ना कोई खतरा है ना कुछ, अपना आराम से जाते हैं, आराम से रहते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, शहर घूमना होता है शहर भी घूम लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को नहीं पता होता। आप घर से बाहर रह रहे होते हो, जब तक आप खुद नहीं कमा रहे होते हो तब तक आप फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हो, तो आपको एक एक पैसे का खर्चा सोचना पड़ता है। ठीक है। और मैंने भी अपने जाने के 3 महीने के अंदर कई ऐसे समय देखे हैं जहाँ पे ये नहीं समझ में आता था कि अगर मैं इस समय ट्रेन से चली जाऊँ या इस समय बस से चली जाऊंगी, तो फिर मैं लंच में क्या खाऊंगी, डिनर में क्या खाऊंगी। लेकिन बाबा माँ की कृपा से सब मैनेज हो रहा है, सब मैनेज हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और पढ़ाई को लेके, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर यही होता है कि हम स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिकली अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बाबा माँ की कृपा से टीचर्स भी ऐसे अच्छे मिले हैं मुझे, मेरा सोशल सर्कल, जो मेरा स्टूडेंट सर्कल है, वो भी अच्छा मिला है। तो वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं सारे समय। अभी मैं अपनी क्लासेस से 2 हफ्ते पहले आ गई थी। असाइनमेंट्स मेरे आने के बाद सबको बताए गए हैं, और मैंने सबसे सब कुछ जो है पूछ लिया है। काम करना बाकी रह गया, वो मैं आज करूंगी, क्योंकि आज मैच तो जल्दी खत्म हो गया। बिल्कुल। मैच जल्दी खत्म हो गया आज, इसीलिए थोड़ी पढ़ाई भी आज हो जाएगी। जी, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था पढ़ाई करने का। आज मुझे बाबा ने समय निकाल के दिया कि लो, ये है तुम्हारा हम्म। समय, असाइनमेंट कंप्लीट करो। असाइनमेंट कंप्लीट करो, बिल्कुल। और कई हम्म। बार मैं आपको बताऊं, ऐसा होता है कि मुझे कुछ काम होता है या कुछ भी है। मैंने अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे मैरीटाइम समिट हुआ था, एज अ स्टूडेंट डेलीगेट में गई थी, जो कि बहुत, मतलब मुझे नहीं पता लेकिन बहुत बड़ी बात है एक स्टूडेंट के लिए एज अ डेलीगेट जाना, क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं था हर किसी को। वहाँ कई हम्म। सारे ऐसे डिफेंस और डिप्लोमेटिक्स वो आए थे पर्सनालिटीज, मतलब जिनके डिस्कशंस में भी सारे ऑफिसर्स ही दिख रहे थे। तो ऐसी जगह पे हमको एक्सेस मिलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे तो जाते ही जाते बिल्कुल 1 महीने के अंदर ये समिट था, जाते ही जाते, और इतना कुछ सीखने को मिला हमें, इतने नए कनेक्शंस बने, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, मतलब बात करना, उनसे जानना कि कैसे क्या होता है। मैरीटाइम इज समथिंग जो अगर हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो हम लोग को ज्यादा आइडिया नहीं होता है। काफी सारी ऐसी नई टेक्निकल चीजें मुझे इस बार पता चली। मैं कहा अच्छा, ये भी डिप्लोमेसी का ये भी एक पहलू है जो हमें पता ही नहीं था। तो आगे मुझे अच्छा, एक एक प्रोफेशनली स्टूडेंट के भी। रूप में अगर हम देखें, एक स्टूडेंट के जी, रूप में अगर हम देखें, तो दरबार से पहले वाली शिप्रा कैसी थी और आज की शिप्रा कैसी है, अगर एक लाइन में बोलना हो तो? दरबार से पहले वाली शिप्रा बहुत कंफ्यूज थी, रिग्रेटफुल थी बहुत।
हम्म। एकदम पेसिमिस्टिक, मतलब नेगेटिव ड्रिवन शिप्रा थी, बहुत ही हम्म। क्रिटिकल, एब्सोल्युटली क्रिटिकल। और अभी की शिप्रा, आई एम क्रिटिकल बिकॉज पार्ट ऑफ माई जॉब एंटेल्स कि मुझे क्रिटिकल होना पड़ेगा चीजों को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए। बट डेफिनेट। उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना, वो एक नया पर्सपेक्टिव है जो मुझे दरबार से जुड़ने के बाद समझ में आया। और वो दिन पर दिन इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली। इवन बहुत ज्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि दरबार से जुड़ने के बाद भी, क्योंकि हम ऐसी जनरेशन है हमको हर चीज एकदम प्रूफ चाहिए, और मैं तो लॉ बिल्कुल। स्टूडेंट हूँ, मुझे तो और ज्यादा प्रूफ की जरूरत होती है। हम्म। मेरा प्रूफ के बिना काम नहीं चलता। तो हम लोगों को हर चीज बहुत डीपली एनालाइज करने का। और जब मैंने दरबार से जुड़ के जो मेरा अनुभव रहा पर्सनल, मतलब मैं बहुत छोटी छोटी चीज के लिए, पहले मैंने कहा बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो मैं बाद में, पहले मेरा ये था कि ये एग्जाम में मैं पास हो जाऊं, ये सेमेस्टर में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन से जस्ट पहले मेरी परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। लॉकडाउन के समय में मेरी परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई थी। उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, क्योंकि मैंने दरबार से जुड़ने के बाद पूरी प्रक्रिया करनी शुरू की। पहले बाबा वहां पे अपना पूरा समर्पण, अपना पूरा विश्वास दिया, तो उसके मुझे परिणाम मिले। और फिर वो समर्पण बढ़ता ही चला गया। आज के समय में मैं ये सोचती हूँ कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात चाहे किसी को ना पता हो, लेकिन मेरे मन की बात मैं बाबा वहां से कह देती हूँ कि देखो जी ऐसा है, हमारे तो आप ही हो। क्योंकि मैं इतनी दूर रहती हूँ, मुझे कोई भी समस्या होगी, मेरी कोई भी खुशी होगी, क्या सबसे बाबा सुनते पहले हैं? उन्हीं को पता होगी। हमने तो बोल दिया, लेकिन क्या बाबा सुनते हैं? बाबा बिल्कुल सुनते हैं। हम्म। उनके, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा माँ सुने ना। हम्म। कितना वो परसेंट भरोसा बिल है? पूरा 200%, 100% में 200, 2000, इन्फिनिटी, मुझे पूरा भरोसा है। जो बाबा मेरी जीवन को फॉर द बेटर हम्म। एक झटके में जो है बदल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता